आरंभ होने के बाद यह आगे की ओर बढ़ते हुए लाल किताब जो बर्षफल कुंडली बनेगी वह भी मेष लग्न से ही बनेगी। जैसे आप विचार करते हैं लाल किताब लग्न कुंडली का, वैसे ही आप विचार करेंगे वर्षफल कुंडली का। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा के अंतर्गत समझा दसम भाव तक में गुरु यदि बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, गुरु यदि दो ग्रहों के साथ में है तो क्या रिजल्ट देंगे। आज हम बात करेंगे 11वें घर के बारे में। 11वां घर, 11वां घर लाल किताब के अंतर्गत इंसाफ कराने वाला होता है। यहाँ जो भी ग्रह बैठे वह शनि की बदी और बृहस्पति की भलाई का निर्णय करता है। इसलिए इस भाव को शनि का भी कारक बताया गया है और गुरु का भी कारक, अर्थात गुरु भी इसके स्वामी होते हैं, भाग्योदय के स्वामी होते हैं, शनि भी भाग्योदय के स्वामी होते हैं। 11वें घर में बृहस्पति को खजूर का दरखत, खजूर का दरखत कहा गया है। अब खजूर का दरखत का तात्पर्य क्या है? वो कहते हैं ना, देखन में फल वो लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़। फल लागे अति दूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वही स्थिति यहाँ बन जाती है बृहस्पति की। क्यों? क्योंकि यह बृहस्पति बड़ा नाम तो है, गुरु 11वें में है, लेकिन यह व्यक्ति को उतने बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि 11वां घर किसका है? शनि का पक्का घर है। और इस घर में बृहस्पति अपना फैसला ईमानदारी के साथ नहीं देता है, यहाँ ईमानदारी उसकी नहीं रहती है। यदि 11वें बृहस्पति बैठे हैं तो देखा जाएगा कि जातक की जो पत्नी है वह दुखी रहती है। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो, सप्तम भाव बहुत अच्छी स्थिति में हो, परंतु जातक की पत्नी दुखी रहती है। बुद्ध का जो कारक है, बहन है, बुआ है, बेटी है, ये सभी भी सुखी नहीं रहते हैं। यदि बुद्ध उत्तम स्थिति में हो, अर्थात अच्छे फल को देने वाला हो, कन्या में बैठा हो, अर्थात छठे भाव में बैठा हो, तो भी यदि व्यक्ति बुद्ध संबंधित व्यापार करता है तो जातक को कर्ज का सामना करना पड़ेगा, जातक को कर्ज का सामना करना पड़ता है। जब तक पिता का साथ रहेगा तब तक जातक सुखी जीवन जीता है, पिता के साथ के बाद जातक सुखी जीवन जीने में असमर्थ होता है। 11वें घर में बृहस्पति वाले व्यक्ति के अंतिम समय में, अर्थात जब उसकी मृत्यु के समय आते हैं तो उस वक्त कहा जाए, लाल किताब कहती है कि कफन भी पराया हो जाता है, कफन भी पराया हो जाता है। अर्थात जो एक मान सम्मान मृत्यु के बाद, मृत्यु के वक्त लोगों को दिया जाता है, वह मान सम्मान भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता जिसके कुंडली में 11वें भाव में गुरु बैठे हों। ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में 11वें में बृहस्पति बैठे हों, ऐसा जातक पिता के मृत्यु के बाद पिता के धन का, पैतृक संपत्ति का कोई शुभ शुभ लाभ नहीं ले पाता, उसका शुभ फलों से प्राप्त नहीं होता है। यदि 11वें में गुरु बैठा है, एक यूटिलाइजेशन आप कर लिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, बन जाएगा। वो यूटिलाइजेशन क्या है? वादे के पक्के हो जाइए। जो आपने कह दिया वो कह दिया और उस पे आप अमल कर रहे हैं। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण चला जाए लेकिन आपने जो वादा कर दिया, जो वचन आपने दे दिया, उस पे आप अडिग हो जाइए। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं सभी ठीक हो जाएगी। बृहस्पति 11वें में हो, यदि मंगल तीसरे भाव में बैठे हो,
तो अपने खानदान में या किसी के दूसरे की भी मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होता है। 11वें बृहस्पति बैठे हों और उस बृहस्पति की पे राहु की दृष्टि जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की बुआ, बहन, बेटी दुखी होती है। 11वें घर में बृहस्पति के समय यदि बुध छठे में चले जाएं, चंद्रमा दूसरे में चले जाएं, तो जातक का जो बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था है, उसमें उसे ज्यादा कष्ट देखने को मिलते हैं। व्यक्ति की नजर कमजोर हो जाती है और भाग्य भी अपने अच्छे प्रभाव को नहीं देता है। बृहस्पति 11वें में बैठे हों, सूर्य यदि पहले में चले जाएं या 5वें में या चौथे में चले जाएं, तो ऐसा जातक सरकार से धन कमाकर या फायर रिलेटेड किसी काम को करके बहुत धन अर्जित करता है और उस धन में उसे बरकत भी प्राप्त होती है। बृहस्पति यदि 11वें में बैठे हो तो ये आपको कष्ट भी देता है। जातक की बहुत आमदनी हो लेकिन वो कर्जदार रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ कर्ज रहेंगे ही। यदि कर्ज नहीं रहेगा तो उसकी इनकम नहीं होगी। तो यहाँ यह यूटिलाइजेशन है कि कुछ ना कुछ कर्ज अपने ऊपर रखे रहिए। जातक की बहन, बुआ या बेटी दुखी रहती है, और जब जातक दुखी अवस्था में होता है तो उसके हाल पूछने के लिए भी लोग नहीं होते कि हाँ भाई हाल आपका कैसा है, क्या स्थिति है। यदि 3-4 प्रिकॉशन जातक ले ले, अर्थात जिनकी कुंडली में गुरु 11वें में बैठे हो, वो कुछ प्रिकॉशन लेके चले तो उनका जीवन अच्छा रहेगा। जैसे अपने आप को, अपने चरित्र को बेहतर बनाकर रखें। तो यह समस्या नहीं आएगी। अपने पिता के साथ रहें तो यह समस्या नहीं आएगी। बेईमान ना बने, झूठे वादे ना करें, जो वादे करें आप उसे निभाएं तो यह समस्या नहीं आएगी। और धर्म कर्म से थोड़ा जुड़ कर रहें तो यह समस्या नहीं आएगी, क्योंकि धर्म भी 11वां भाव में गुरु बैठा है तो है, और कर्म 11वां का स्वामी है शनि। इस कारण धर्म कर्म से भी जुड़कर रहे, पिता के साथ रहे, अपने चरित्र को ठीक रखे, अपने वादे का पक्का हो। ये 4 यूटिलाइजेशन, 4 प्रिकॉशन लेकर जातक अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है। उपाय क्या रहेंगे उस पर बात किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति के साथ 2 ग्रह आ रहे हैं तो वो क्या फल देंगे। बृहस्पति के साथ यदि सूर्य आ रहे हो तो यह आर्थिक स्थिति के लिए जातक के युवा अवस्था के लिए शुभ नहीं होता, लेकिन जातक के वृद्धा अवस्था के लिए यह शुभ अवश्य माना जाता है। बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा यदि यहाँ बैठे हो तो व्यक्ति दूसरे के काम आने वाला होता है, अर्थात दूसरे के कार्य को करता है, दूसरे के काम आता है। आम जनता के लिए वह बहुत ही अच्छा होता है, शुभ फल, शुभ करने वाला होता है, उनके लिए शुभ इच्छा रखने वाला होता है। यदि इस युति के समय तीसरे घर में या 11वें घर में चंद्रमा तीसरा घर खाली हो या 11वां घर खाली हो, तो इस स्थिति में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों सोए हुए माने जाएंगे। तीसरा और 11वां घर खाली अवस्था, तीसरा और खाली अवस्था में हो तो बृहस्पति और चंद्रमा सोए हुए माने जाएंगे। यहाँ से सिर्फ तीसरा घर है, इसे ध्यान रखिएगा। 11वें में तो बृहस्पति चंद्रमा दोनों बैठे हैं। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो तीसरे घर का जमीन किसका है,
जमीन बुध का है, तो बुध के उपाय करने से यह सोए हुए ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा दोनों जाग जाएंगे। उपाय क्या करना है? जैसे मूंग की दाल है, हरा कपड़ा है, बुध का है, इसे मंदिर में दे दीजिए। या जो बच्ची के उम्र 12 साल से कम है, उन कन्याओं की सेवा कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट को लाकर देता है। बृहस्पति और चंद्रमा 11वें में बैठे हों, उस समय तीसरे घर में यदि बुध आ जाएं, या शुक्र आ जाएं, या राहु आ जाएं, तो ये दोनों के दोनों ग्रह बर्बाद अवस्था में चले जाएंगे। जैसे बृहस्पति की उम्र क्या है? 16 साल है। चंद्रमा की उम्र क्या है? 12 साल है। तो 16 और 12 साल की उम्र पे माता और पिता पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे समय में उपाय आप यदि करते हैं, तो वहां पे आप शुक्र के उपाय कीजिए। शुक्र के उपाय क्या है? गाय की सेवा करना। यदि तीसरे में बुध बैठा है, तो बुध का उपाय कीजिए। वह क्या है? बहन, बुआ, बेटी से अच्छे संबंध रखना, या उन्हें कुछ ना कुछ हमेशा देते रहना। यदि राहु है, तो जो सफाई कर्मी है उन्हें कुछ ना कुछ दान करते रहना। यदि ऐसा करते हैं तो बृहस्पति और चंद्रमा अच्छी अवस्था में रहेंगे, सुख फल को देने वाले होते हैं। बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र यदि यहाँ बैठे हैं, तो यह अच्छे फल को देने वाले नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रु हैं। और यदि बृहस्पति यहाँ कुछ धन देता भी है जातक को, तो शुक्र वहां बर्बाद कर देगा। वहां शुक्र बर्बादी का कारण बन जाएगा, बर्बाद कर देगा। बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल यदि यहाँ बैठे हों, तो यह युति अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। अब शुभ मानने का तात्पर्य है, यह भाइयों के लिए और पिता के लिए अच्छा होता है। भाई और पिता सभी साथ में रहते हैं, एक परिवार रहता है, जिंदगी अच्छी चलती है। भाई या पिता के साथ रहने पे जिंदगी और भी अच्छी चलती है। यदि भाई या पिता की मृत्यु हो गई हो, तो उस समय आप बृहस्पति के जो कारक चीजें हैं, केसर है, हल्दी है, या मंगल की जो कारक चीजें हैं, उन्हें आप घर में स्थापित करेंगे। जैसे मंगल की कारक क्या है? शहद है। आप शहद को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इन्हें स्थापित करना कहाँ है? 11वें भाव में स्थापित करना है, अर्थात घर के पश्चिमी दीवार में इन्हें रखना है। पश्चिमी दीवार पे लटका कर या उसके नीचे उसमें सटा कर रखना है, तो यह योग कार्य करता हुआ मिलेगा। बृहस्पति और बुध, बृहस्पति और बुध यदि यहाँ बैठे हों, तो व्यक्ति के लाभ के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और इसलिए यह शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि यह आमदनी के समय उल्लू का, जैसे कहते हैं ना कि ये उल्लू का पट्टा है, ये पंजाब में कहावत है और लाल किताब पंजाब से ही है। तो यह स्थिति बन जाती है व्यक्ति की कि जब आमदनी की बात हो, तो लक्ष्मी घर आ रही हो, तो वहां कुछ खुद ऐसा अपनी बुद्धि लगा देगा जिससे वो लक्ष्मी 2-4 दिन डिले हो जाएंगी, कि आज नहीं, 4 दिन बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, 10 दिन बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि यदि 11वें में बैठे हो, तो जातक को दूसरों से या दोस्तों से बहुत ही लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों के लिए सच्चा होता है, खुद इसे दोस्तों से लाभ भी मिलता है या दोस्तों को लाभ भी पहुंचाता है। लेकिन यदि इस युति के समय बुध 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, तो दोनों के फल को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि बुध क्या है? बुध मित्र है। जब मित्र 8वें में चल जाएगा या 12वें में चला जाएगा, तो यहाँ स्थितियां खराब हो जाएंगी।
और ऐसी हालत में यदि व्यक्ति शराब पीता है या दूसरों से दान लेता है तो शनि भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। बृहस्पति और राहु, बृहस्पति और राहु यहाँ शुभ नहीं माने जाते, या कहें कुंडली में कहीं बृहस्पति और राहु की शुभता नहीं मानी जाती है। आमतौर पर कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकता ही नहीं है। धन आता है जाता है, धन स्थिर अवस्था में नहीं होता, क्योंकि राहु बैठा है 11वें में, इच्छाएं बहुत हैं। थोड़ा भी धन आया उस इच्छा के पीछे खर्च कर दो। बृहस्पति और केतु, बृहस्पति और केतु यहाँ किसी भी प्रकार से शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति ज्योतिष के कार्यों से जुड़ा हो या मैन्युफैक्चरिंग के कार्य से जुड़ा हो तो यहाँ बृहस्पति और केतु भी अच्छे फल देने को विवश हो जाते हैं। बृहस्पति 12वें भाव में, 12वां भाव बृहस्पति क्या ही है, अर्थात बृहस्पति इस घर का मालिक है, परंतु इस घर पे कब्जा किसका है? इस घर पे कब्जा राहु का रहता है। और बृहस्पति राहु एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के परम शत्रु हैं, मित्र नहीं है, परम शत्रु हैं। बृहस्पति मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, धन दौलत देता है और शुद्ध विचारों का मालिक है। लेकिन यही राहु चोरी है, ठगी है, झूठ है, बुरे विचारों वाला है। और 12वें घर में बृहस्पति को उत्तम ज्ञानी भी कहा जाता है। 12वें घर में बृहस्पति को उत्तम ज्ञानी कहा जाता है। 12वें में बृहस्पति वाले जातक यदि दूसरों की भला करना चाहें या करें तो उनका भाग्य नित्य प्रतिदिन बढ़ता है, अर्थात नित्य उनकी तरक्की होते रहती है। देखिए यहाँ भी यूटिलाइजेशन है, 12वें भाव में बृहस्पति आया, हम दान कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, मेरा भाग्य उन्नत हो रहा है। पराशरी का एडवांस वर्जन या फिर रिफाइंड वर्जन कौन है? लाल किताब है। 12वें घर में बृहस्पति हो तो ऐसा जातक अध्यात्म से जुड़ा होता है, अर्थात माया उसे छू भी नहीं पाती। यदि इस माया उसको उसने छू रखा या माया ने उसे छू रखा है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्या, शराब, इन सब से उसका संबंध है, तो यह बृहस्पति किसी भी प्रकार अच्छे फल को देने वाला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे भागता हुआ नहीं पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति धन के पीछे नहीं भागता है। बृहस्पति 12वें में हो तो जातक के पास लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति 12वें में हो और आपको जानकारी मिल जाए, उस व्यक्ति का खूब आशीर्वाद लीजिए, खूब सेवा कीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, अर्थात आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण होंगी। ऐसे व्यक्ति को तारनहार कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके कुंडली में 12वें में गुरु बैठे हों, यदि ऐसे को कोई सताता है तो वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। 12वें बृहस्पति के समय शनि भी यदि 12वें में बैठे हों तो व्यक्ति शनि संबंधित कार्य करे या शनि संबंधित वस्तुओं का दान करे तो निश्चित ही जातक को विशेष धन की प्राप्ति होती है।
बृहस्पति 12वें के समय, बुध यदि 8वें में या 9वें घर में हो तो जातक की आयु लंबी होगी। और बृहस्पति 12 के समय यदि बुध 8 या 12 भाव में हो या बुध पीड़ित अवस्था में हो तो उसका असर 34वें साल तक अच्छा नहीं माना जाता है, ना ही बृहस्पति का ना ही बुध का। बृहस्पति 12वें में या बृहस्पति अच्छी अवस्था में हो तो लाल किताब के अनुसार अपने नाक को सदैव साफ रखना चाहिए, सर्दी नहीं रहनी चाहिए, तो जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है, सुखी जीवन को जीता है। बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो शुभ फल तो देंगे ही, अशुभ फल भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं। रात में नींद की समस्या होगी, नींद का सुख नहीं होगा, या श्वास में समस्या हो सकती है, या आपके कारोबार में आपको नुकसान देखना पड़े, और व्यक्ति निर्धनता से भी परेशान रहता है, धन की भी कमी रहती है। अब यहाँ पे प्रिकॉशन हमें क्या लेने हैं या इसका कारण क्या है? यदि जातक धोखेबाज हो, बेईमान हो या दूसरों की कदर करने वाला ना हो तो ये स्थिति बनेगी। जातक झूठा गवाही दे रहा हो, झूठ बोलता हो तो ये स्थिति बनती है। यदि जातक साधु संतों का आदर नहीं करता है तो ये स्थिति बनती है। यदि जातक गले में नित्य 2 4 10 माला पहने रहता है तो ऐसी समस्या बनती है। पीपल के पेड़ को कटवाता हो या पीपल के पेड़ को हटाता हो तो ये समस्या बनती है। शराब पीता हो, मांस मदिरा लेता हो तो ऐसी समस्या बनती है। और बृहस्पति और राहु की स्थिति में जब गंदगी से जुड़ता है राहु, अर्थात व्यक्ति जब गंदगी से जुड़ता है अर्थात राहु से जुड़ता है तो राहु प्रबल हो जाता है, बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। और जब बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं तो वो किसी भी प्रकार अच्छे रिजल्ट को नहीं देते हैं। लाल किताब कहता है गुरु केंद्र में हो 5वें 9 12 के बीच, गुरु केंद्र में हो 5 9 12 के बीच, शत्रु हो इन घरों में तो कर दो इसको नीच। 5 में 9 में 12 में यदि शत्रु हैं तो नीच अवस्था में गुरु हो जाएंगे। कर दो इसको नीच जहां अच्छा कहलावे, कर दो इसको नीच जहां अच्छा कर कहलावे, अच्छे घरों में होकर भी मंदा हो जावे। अर्थात इसका निष्कर्ष यदि देखा जाए कि भाई क्या है, तो बृहस्पति 2 5 9 और 12, 11 को छोड़कर 12 इन भावों में बृहस्पति का कोई शत्रु ग्रह आपको मिल रहा हो तो क्या हो जाएगा, अच्छे घरों में होकर भी मंदा हो जावे। इस रूल को ध्यान में रखना है, इसी पर पूरी लाल किताब है। बृहस्पति और सूर्य, बृहस्पति और सूर्य यदि 12वें में बैठते हैं तो यह आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है, अर्थात आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। जातक को अपने परिवार से भी उन्नति मिलती है, क्यों? क्योंकि सूर्य कुटुंब का कारक है। बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा यदि 12वें में बैठे हों तो घर में किसी लड़की का जन्म हो या लड़की की शादी हो तो उस वक्त यह बृहस्पति और चंद्रमा अच्छे फल नहीं देती, बुरा फल देती है। लेकिन यदि संतान में पुत्र की प्राप्ति हो तो यह अच्छे फल को देना प्रारंभ करती है, उस वक्त अच्छे फल देती है। ऐसा व्यक्ति खुले दिल का होता है। धन के मामले में व्यक्ति त्यागी हो जाता है, अरे भाई जाने दो, ले गया ले गया, ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है।
और जिसकी ऐसी स्थिति बन गई है बृहस्पति और चंद्रमा 12वें की, उसके पास देखिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए आपको मिलेंगे। बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति में यदि व्यक्ति गृहस्थ जीवन को जी रहा है तो सुखी होता है, लेकिन यदि जातक अपने आप को बर्बाद कर ले, जैसे सट्टा लगा रहा हो, जुआ खेल रहा हो, शराब पी रहा हो, तो वह अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर लेता है। एक उपाय लिख लीजिए आप लोग, जैसे यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा 12वें में हो और लड़की की जन्म हो, लड़की की शादी हो, या किसी भी प्रकार चंद्रमा अच्छे फल को नहीं दे रहा हो, तो उस स्थिति में अपने घर में जमीन के नीचे चांदी की एक खाली बर्तन छोटी सी जमीन में नीचे दबा दे तो यह अच्छे फल को देना प्रारंभ कर देती है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल यदि 12वें घर में हो तो यह युति शुभ मानी जाती है। व्यक्ति को मीठी नींद आती है, अर्थात अच्छी नींद। किस्मत का अपने अपने ही किस्मत का स्वयं मालिक होता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी को आशीर्वाद दे तो वो पूर्ण हो जाता है, और यदि ऐसा व्यक्ति किसी को श्राप दे तो डरना नहीं है, पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं होता है। बृहस्पति और बुध, बृहस्पति और बुध यदि 12वें घर में है तो यह जातक की आयु को लंबा करता है। ऐसा जातक यदि नौकरी कर रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि यह अपना काम कर रहा हो तो हालात जो है वो थोड़ी मंदी होगी, अर्थात मामूली होगी, ठीक नहीं होगी। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि यदि 12वें में बैठ रहे हैं तो यह युति शुभ मानी गई है, क्योंकि एक धन का कारक है, एक कर्म का कारक है। और जब व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह के बाद ही धीरे धीरे धन आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, धन में बढ़ोतरी होती है। यदि इसके अच्छे प्रभाव आपको नहीं मिल रहे हैं, अर्थात मैं तो कह रहा हूं कि धन की प्राप्ति आपको होनी चाहिए, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में आप मंदिर में दूध दान करें तो आपको शुभ फल मिलेंगे। बृहस्पति और राहु, बृहस्पति और राहु की युति कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाती है, 12वें भी अच्छी नहीं मानी जाती है। आर्थिक तौर पर यह युति कोई विशेष बुरा प्रभाव तो नहीं डालती, परंतु यह आध्यात्मिक रूप में यह अति अशुभ मानी जाती है, बहुत ही अशुभ मानी जाती है। जातक की नींद खराब होती हो जाती है, जातक के नींद पर बहुत बुरा असर इसका पड़ता है। अब उसके लिए, नींद के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटी सी थैली ले लीजिए लाल कलर की, उसमें थोड़ा सौंफ डाल दीजिए और उसे बंद करके जिस रूम में आप सोते हैं उस कमरे में उसे रख दीजिए। आपकी नींद जो है वो अच्छी आना प्रारंभ हो जाएगी। आया जो है वो आजमाया हुआ है, निश्चित ही ऐसा होता है। लाल किताब के जितने भी उपाय हैं वो सभी कारगर होते हैं, लेकिन कब? जब आप प्रिकॉशन के साथ करते हैं। यदि बिना प्रिकॉशन के आप लाल किताब के उपाय को कर रहे हैं तो यह अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। बृहस्पति और केतु बैठे हो तो केतु तो बृहस्पति का चेला है, और 12वें घर में केतु के साथ बृहस्पति का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे आप जब राम कथा पढ़ेंगे, राम कथा को सुनेंगे, तो जो व्यक्ति झगड़े में इंटरेस्टेड होगा उसे लंका कांड, युद्ध कांड बहुत मजा आएगा। जो व्यक्ति प्रेम रस का होगा, जिसे प्रेम चाहिए,
वो जहां देखेगा भरत मिलाप है, जहां केवट का प्रेम है, जहां महाराज दशरथ का प्रेम है, वो आत्मविभोर हो जाएगा। वैसे ही ज्योतिष में अध्यात्म की जागृति बहुत ही आवश्यक होती है, और जहां हमें खासकर अध्यात्म दिख जाए वो फिर बात ही क्या है। तो 12वें भाव में गुरु और केतु का होना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना गया है। एक मोक्ष है, दूसरा अध्यात्म है, बहुत ही अच्छा योग है। यदि आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में है तो इस योग को खाली मत जाने दीजिए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद लास्ट में हमें मनुष्य योनियां मिलती हैं। जैसे आप 1 से 100 तक गिनती करते हैं, तो 100 के बाद कोई अंक है आगे? नहीं है। फिर हम उसी को पुनरावृत्ति करते हैं, पुनः उसी को दोहराते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 100, फिर 101 102 103, वैसे ही चलता है। वैसे ही 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कोई योनि है तो मनुष्य की है। और जब आप यहाँ भी अच्छे कर्म करके अध्यात्म से जुड़कर अपने आप को नहीं तारते हैं, मोक्ष की ओर नहीं ले जाते हैं, तो फिर आप 84 लाख से कहाँ जाएंगे? एक पे चले जाएंगे, शून्य पे चले जाएंगे, और फिर शून्य से 84 लाख की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इसे समझकर अपने आप को एक बेहतर जीवन की ओर लेकर जाना है। जातक की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है, बृहस्पति और केतु 12 में बैठे हो तो, और सुख की नींद भी लेने वाला होता है। जो बृहस्पति की जड़ है, जैसे बृहस्पति का जड़ कौन है? खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12। यदि इनमें शुक्र आ जाए, बुध आ जाए, राहु आ जाए, तो केतु की जड़ है। केतु की जड़ कौन है? 6 नंबर है, छठा भाव है। चंद्रमा हो या मंगल हो, बृहस्पति के जड़ में शुक्र बुध और राहु हो, और केतु की जड़ में चंद्रमा या मंगल हो, तो ये दोनों ग्रह अशुभ फल देते हैं, अपने शुभ फलों को नहीं देते हैं। और इनके अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए आप पीले नींबू को धर्मस्थान में दान कीजिए, आपके लिए श्रेयस्कर होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने समझा बृहस्पति प्रत्येक भावों में क्या फल देंगे, वैसे ही वैसे ही बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह भी आ रहे हो, जैसे 2 से 3 ग्रह आ रहे हो, तो वो क्या कैसे रिजल्ट देंगे, इस पे तो हमने बात की थी। जैसे मान लें बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ साथ सूर्य, सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस चंद्रमा, तो यह जो युति है वो अच्छा फल देने वाली है, आपको समाज में रुतबा देगा और शिक्षा भी आपको अच्छी उपलब्ध कराएगा। वहीं बृहस्पति प्लस सूर्य और प्लस शुक्र हो, तो इस युति के समय पत्नी और धन संबंधित फल शुभ प्राप्त होते हैं। जब जातक का विवाह होता है उस दिन से उसकी किस्मत जगती है। पत्नी स्वभाव से अच्छी और सुंदर होती है। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस मंगल, बृहस्पति सूर्य और मंगल यदि कहीं भी कुंडली में बैठे हो तो ये 3 ग्रह भी अपने अच्छे फल को देते हैं। इस युति वाले जातक को यदि यह तांबा भी बेचता हो तो सोने के भाव में बिकेंगे। सांसारिक जीवन में ऐसा व्यक्ति दूसरों पे हुक्म चलाने वाला होता है। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस बुध, ये तीनों ग्रह यदि दूसरे घर में बैठ रहे हो, या इनके साथ में शुक्र तीसरे में बैठ जाए, बृहस्पति सूर्य और बुध दूसरे में बैठ जाए, तो जातक जिस लड़की से प्रेम करता है उससे उसका विवाह नहीं होता है।
बृहस्पति, और इसी युति के समय यदि शनि खाना नंबर 1 में हो, या खाना नंबर 7 में हो, या खाना नंबर 10 में हो, या कोई भी ग्रह या शनि वर्ष फल में खाना नंबर 1 में आए, तो व्यक्ति यदि मकान बना रहा हो, जैसे नींव डालना कहते हैं, नींव डाल रहा हो, तो पिता के सेहत पे इसका बुरा असर पड़ता है। और ऐसे में उपाय किसका हमें करना चाहिए? बुद्ध का उपाय करना चाहिए। जैसे नाक छेदवाना, ये क्या है? बुद्ध का उपाय है। बृहस्पति, सूर्य और शनि, यह युति कहीं भी हो, किसी भी घर में हो, तो यह जातक को लाभ ही देता है, सम्मान ही प्राप्त कराता है। बृहस्पति, सूर्य और राहु, बृहस्पति, सूर्य और राहु, यदि इनकी युति कहीं भी हो रही है तो यह अच्छी नहीं होती। सरकार की ओर से ना यह अच्छी होती है, ना यह सुफल देती है, और लोगों की ओर से भी आपको बुरा बर्ताव ही देखने को मिलते हैं। बृहस्पति, सूर्य और केतु, यदि यह कहीं भी बैठे हो तो बृहस्पति केतु के बीच में सूर्य आ गए, सूर्य के फल खराब हो जाएंगे, प्रथम भाव के फल खराब हो जाएंगे, या सरकार संबंधित, अथॉरिटी संबंधित शुभ फल आपको देखने को जीवन में नहीं मिलते हैं। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा यदि हैं तो इन ग्रहों की युति शुभ मानी जाएगी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को शाही जीवन की तरह जीता है। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की उन्नति कम हो जाती है, और यदि मंगल भी खराब अवस्था में हो, या मंगल का जड़ खराब अवस्था में हो, तो जातक के औलाद पे इसका बुरा असर पड़ता है। बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, यदि ये तीनों ग्रह कहीं भी बैठ रहे हो तो यह एक उत्तम फल को देने वाले हैं। इस युति को पीपल का, या नीम का, या बरगद का पेड़ कहकर बताया गया है या पुकारा गया है। अब इसका हर कोई फायदा लेता है। नीम का भी फायदा हर कोई लेता है, पीपल का भी फायदा हर कोई लेता है, बरगद का भी फायदा हर कोई लेता है। बृहस्पति, बुध और चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा कहीं भी बैठे हो तो व्यक्ति को एजेंट के काम से, अर्थात जिसे बिचौलिया कहते हैं, या फिर शब्दों का अच्छा उपयोग ना किया जाए तो लोग दलाल कह देते हैं, ऐसे कार्यों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, और अच्छे धन होने के बाद भी जातक अपने जीवन में सुखी जीवन को नहीं जी पाता। और यदि यह युति तीसरे घर में हो तो जातक की बुआ पर, बहन पर और मां पर इसका बुरा असर पड़ता है। चौथे घर में भी यह शुभ फल नहीं देता, बुआ, बहन और माता पे बुरा असर ही पड़ेगा इसका। दूसरे घर में यह, यदि यह युति चली जाए तो पिता के लिए अशुभ मानी जाती है। बृहस्पति, शनि और चंद्रमा, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा यदि कुंडली में कहीं भी बैठे हों, खाना नंबर 2 या 9 के अलावा कहीं भी बैठे हों, तो ऐसा जातक दूसरों के लिए पारस मणि होता है, पारस मणि की तरह वफादार दूसरों के लिए होता है, दूसरे कार्य को करता है। यदि यह युति खाना नंबर 9 में बन रही हो
तो चंद्र संबंधित जितने भी रिजल्ट आपके जीवन में मिलने वाले हैं वो अच्छे नहीं मिलेंगे, उनके फल मंदे हो जाएंगे। यदि यह खाना नंबर 11 में बन रहा हो तो माँ, दादी, चाची या ताई आत्महत्या करती है या इनकी मृत्यु अचानक होती है। बृहस्पति, राहु और चंद्रमा। बृहस्पति, राहु और चंद्रमा की युति कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाती। पत्नी के लिए और माता के लिए यह युति अशुभ मानी जाती है। यदि यह युति 12वें घर में बन जाए तो माता पिता दोनों के लिए खराब होती है। बृहस्पति और केतु और चंद्रमा। बृहस्पति, केतु और चंद्रमा यदि कुंडली में कहीं हो तो इनके रिजल्ट, तीनों का फल जो है वो मंदा मिलता है, अर्थात तीनों का फल अच्छा नहीं मिल पाता है। श्वास की समस्या होती है। जीवन में व्यक्ति की निरंतर मायूसी छाई रहती है। और जब भी व्यक्ति सोचता है चलो अब तो सब ठीक हो गया, या फिर कहें कि भाई कहीं चलो प्यास बुझाते हैं अपनी, पानी पीते हैं, लेकिन जब पानी को छूता है तो वो गंदगी होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को धोखे भी जीवन में बहुत मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं 11वें और 12वें भाव के उपाय के बारे में, अर्थात उपाय हमें क्या करने हैं। सबसे पहले 11वां भाव। यदि 11वें भाव में बृहस्पति के बारे में हमने बात की तो पहला उपाय है जातक अपने भाई बहन पिता के साथ रहे, अच्छे संबंध बनाए। शरीर में सोना कहीं भी पानी। यदि जातक तांबे का कड़ा पहनता है तो यह उत्तम होगा। आग से संबंधित कारोबार करे, फायर रिलेटेड काम करे तो उससे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि सूर्य चौथे घर में बैठे हो और व्यक्ति माँ को अपने साथ रख रहा हो तो बृहस्पति के फल मंदे नहीं होंगे, अर्थात बृहस्पति के फल अच्छे मिलेंगे। और कहीं भी आप देख रहे हो किसी की मृत्यु हुई है, उसे लेकर जाया जा रहा है, तो वहां रुककर प्रणाम करके यदि संभव हो सके तो एक जो हम लोग पीताम्बरी कहते हैं कफन, वो अवश्य दे दे। बृहस्पति 11वें में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी जिसे आपने दिया। बृहस्पति 12वां। जातक को बुरे कार्य से बचना चाहिए, बुरे काम को नहीं करना चाहिए। सबके साथ नेकी करे, अच्छा है। यदि नेकी को छोड़ता है तो उसके लिए समस्यादायक होगा। फरेब, धोखाधड़ी, जुआ, इन सब चीजों से जातक अत्यधिक दूर रहे। आजकल तो भाई जुआ जो है वो हर फोन में है। किसी भी प्रकार झूठ ना बोले या कहीं झूठी गवाही ना दे। शराब, मांस, मदिरा, इनका उपयोग ना करे, इनसे परहेज करे। रात को जब भी सोए तो सिरहाने में पानी और सौंफ रखकर सोए। मस्तक पर केसर का तिलक लगाए। सदैव पूजा पाठ करे, भगवान को याद करे। साधुओं की सेवा करे। भगवान विष्णु की पीपल की पूजा करे। नाक को सदैव साफ रखे। तो ऐसी स्थिति में जातक अच्छी अवस्था में होता है, अर्थात जातक को अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। कुछ हमारे प्रश्न हैं जो गुरु हम लोगों ने पढ़ा 12 भाव के अंतर्गत क्या रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे प्रश्न हैं, उसका आप लोग रिकेप
लिख कर आप लोग ग्रुप में डाल देंगे या फिर पर्सनली शेयर कर देंगे। और जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास को कर रहे हैं वह भी यदि किसी भी प्रकार हम तक इनके उत्तर को पहुंचाएं तो अच्छा रहेगा, हम समझ पाएंगे कि वो समझ पा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि बृहस्पति के जो पक्के घर हैं उनके बारे में आप समझाकर हमें बताएं कि बृहस्पति का जो पक्का घर है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, और बृहस्पति के पक्के घर कौन कौन से हैं। दूसरा, किन घरों में बृहस्पति के होने पर घर में मंदिर धर्म स्थान को स्थापित ना करें। तीसरा प्रश्न, जातक किसी को मुफ्त मुफ्त भोजन कराए तो सजा पाए। जातक किसी को मुफ्त भोजन कराए तो सजा पाए, यह बात किस घर के बृहस्पति पे लागू होती है। चौथा प्रश्न, बृहस्पति के पक्के घरों के अनुसार बृहस्पति के कारक की व्याख्या करें। पांचवा, 12 घरों में बृहस्पति को अलग अलग दो नामों से पुकारा गया है, बताया गया है। उन दो नामों को बताएं और उनके पीछे जो तर्क हैं उस तर्क की भी व्याख्या करें। यह 5 प्रश्न आप सभी के लिए हैं जो लोग स्वयं कक्षा में सम्मिलित रहते हैं या जो लोग वीडियो के माध्यम से कक्षा को करते हैं उन सभी के लिए है। सर एक बार चौथा प्रश्न बता दीजिएगा। किस घर के चौथा गुरु प्रश्न है, बृहस्पति के पक्के घरों के अनुसार इसकी कारक वस्तुओं को बताएं। जैसे बृहस्पति का पक्का घर दूसरा है, पांचवा है, नौवा है, 12वां है, 11वां है, तो इन सब के अनुसार बृहस्पति किन चीजों का कारक है। जैसे नौवा घर भाग्य है, पिता है, तो उसका कारक है। दूसरा जैसे है पुत्र है, विद्या है, उसका कारक है। ठीक है।